बीरबल जन्नत की सैर पर। बादशाह अकबर अपने सभी मंत्रियों को एक समान ही इज्जत दिया करते थे, लेकिन बीरबल की हाजिर जवाबी और सटीक फैसलों की वजह से वो उन्हें अपना दोस्त मानते थे। कई दरबारी बीरबल से चिढ़ा करते थे। हमें किसी भी तरह से बीरबल को हटाना होगा। उसे हटाने के लिए हमने कितनी तरकीबें भिड़ाई, लेकिन सब बेकार। कुछ दिनों का मौका दो, मैं ऐसी तरकीब ढूंढूंगा जो बीरबल को ही खत्म कर देगा। कुछ दिनों के बाद तीनों फिर इकट्ठा हुए। बताइए क्या हुआ? आपने कहा था कि आप कोई तरकीब ढूंढेंगे। क्या तरकीब तैयार है? बिल्कुल, तरकीब तैयार है। तो फिर हमें बताइए। इस काम के लिए हम शाही हज़ाम खान का इस्तेमाल करेंगे। तरकीब ये है। मंत्री ने दोनों को अपनी तरकीब से वाकिफ कराया। मरेगा, बीरबल जरूर मरेगा। चुप रहो, चुप रहो। मंत्रियों ने शाही हज्जाम को बुलवाया। हुजूर, आपने मुझे क्यों बुलवाया है? खान, अगर तुम हमारे कहे मुताबिक काम करोगे तो तुम्हें एक थैली सोने के सिक्के मिलेंगे। आप मुझसे क्या काम करवाना चाहते हैं? शाही हज्जाम, तुम बिल्कुल मत घबराओ। तुम्हें एक बहुत ही आसान सा काम पूरा करना होगा। पर वो काम क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, करीब आओ। उसने वो तरकीब उस हज्जाम को बताई। ये तो आसान है, फिक्र मत कीजिए, समझिए काम हो ही गया। थैली भर सोने के सिक्के की लालच में वो हज्जाम ये भूल बैठा कि सही क्या है और गलत क्या है। अगली सुबह हजामत बनाने के सामानों से लैस वो हज्जाम बादशाह अकबर के महल में पहुंचा। खान, तुम्हें क्या हुआ है? आमतौर पर तुम बड़े ही खुश मिजाज नजर आते हो। तुम्हें कोई परेशानी है? जी नहीं हुजूर। जब बादशाह की दाढ़ी बन गई तो उन्होंने हज्जाम से पूछा, तुम कुछ कहना चाहते हो? इजाजत हो तो कहूँ? हाँ, कहो। जहाँपना, मैं अक्सर हमारे पूर्वजों के बारे में सोचता हूँ। जन्नत में उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं। का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं खान? जहाँपना, सबसे बढ़िया तरीका होगा कि आप अपने किसी सबसे भरोसेमंद दरबारी को जन्नत भेज दें। तरीका तो बढ़िया है, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? पर ये बताओ, जन्नत का ये सफर तय कैसे होगा और इस काम के लिए सबसे उम्दा व्यक्ति कौन हो सकता है? चतुर और भरोसेमंद बीरबल के अलावा और कौन हो सकता है हुजूर? बादशाह ने बीरबल को बुलवाया। हुजूर, आपने याद किया? बीरबल, तुम तो जानते हो मुझे तुम पर कितना भरोसा है। जन्नत जाकर मेरे पूर्वजों की देखभाल करने का काम इसीलिए मैं तुम्हारे जिम्मे में सौंपता हूँ। बहुत बढ़िया हुजूर, ऐसी तरकीब तो सिर्फ आप ही को सूझ सकती है। गलत सोचा बीरबल, ये तरकीब तो हज्जाम खान की है। बीरबल फौरन समझ गए कि हज्जाम किसी ऐसे शख्स के इशारे पर काम कर रहा है जो उससे निजात पाना चाहता है। उन्होंने उसे सबक सिखाने की सोची। ये मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है हुजूर, लेकिन अपने परिवार की सारी व्यवस्थाएं करने के लिए मुझे 1 महीने की मोहलत चाहिए। तुम्हें मोहलत दी जाती है, मुझे भी भूसा इकट्ठा करने के लिए कुछ समय की जरूरत है बीरबल। पहले तो
मैं वो जगह देखना चाहूंगा जहां भूसे में आग लगाई जाएगी। बीरबल ने 2 भरोसेमंद मजदूरों को बुलाया। तुम लोग एक ऐसी सुरंग खोदो जो मेरे घर से भूसे के ढेर तक जाती हो, पर यह बात गुप्त रखना। उम्मीद के मुताबिक 15 दिनों में वो सुरंग बनकर तैयार हो गई। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बीरबल को जन्नत जाना था। सभी वहां मौजूद थे। बीरबल को भूसे के ढेर के नीचे लिटा दिया गया था। अकबर ने आग लगाने के लिए इशारा किया। तुरंत ही भूसे का ढेर धू-धू करके जलने लगा। ढेर के नीचे बीरबल सुरंग के रास्ते वहां से निकल गए। वो सही सलामत अपने घर पहुंच गए। चलो, मैं बच तो गया। 4 महीने तक वो घर पर ही रहे। 4 महीने के बाद लंबी दाढ़ी और बिखरे बाल में एक आदमी बादशाह अकबर के महल की ओर चल पड़ा। मुझे बादशाह सलामत से मिलना है। बादशाह अकबर ने उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। वो आदमी दरबार के अंदर आ गया। जैसे ही बादशाह ने उसे देखा, उनका चेहरा चमक उठा। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये और कोई नहीं, बीरबल है। आओ बीरबल, कैसे हो तुम? तुम्हें इतना वक्त कैसे लग गया? वहां ऊपर मेरे पूर्वजों का क्या हाल है? जहांपना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके पूर्वज वहां बहुत खुश हैं और बड़े आराम से रह रहे हैं। उन्हें कोई परेशानी नहीं, बस सिर्फ एक कमी है। क्या कमी है उन्हें? उन्हें एक हज्जाम की सख्त जरूरत है। आप देख सकते हैं 4 महीनों में मेरे बाल कितने बड़े हो गए हैं। लंबे बाल और दाढ़ी की वजह से उन्हें बहुत परेशानी होती है हुजूर। ये तो वाकई गौरतलब मामला है। जी हुजूर, आपके पूर्वजों की परेशानी दूर करने के लिए मेरे ख्याल से हज्जाम खान को वहां भेजते हैं। जल्द से जल्द उसे भेजने की तैयारी की जाए। ये सुनते ही हज्जाम के होश उड़ गए। मुझे माफ कर दे जहांपना, सोने की मोहरों के लालच में मैंने ये जब्त किया है। वैसे ये तरकीब मुझे मंत्रियों ने बताई थी हुजूर। इन मंत्रियों को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दो। चतुराई भरा जवाब। एक दिन देर शाम जब बादशाह अकबर दिन भर के कामकाज का लेखा जोखा देख रहे थे, दरबार में एक से क्या चाहिए? उसने आपकी महानता और बीरबल की हाजिर जवाबी के बारे में सुन रखा है, इसीलिए वो राजा बीरबल से कुछ सवाल करने यहाँ आया है। लेकिन इस समय हम दिन भर का काम अब खत्म कर रहे हैं। लेकिन एक ज्ञानी पंडित को मना भी नहीं कर सकते। उसे अंदर भेजो। बादशाह बीरबल से मुखातिब हुए। आज हम बहुत थक गए हैं बीरबल, इसे जल्दी निपटा देना। जैसी आपकी आज्ञा हुजूर। पंडित दरबार में हाजिर हुआ। मेरा सलाम कबूल करे बादशाह सलामत। हमारे दरबार में आपका स्वागत है। पता चला कि आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी हुजूर। सवाल कीजिए। पंडित बीरबल से मुखातिब हुआ। तो फिर चतुर बीरबल, आप 100 आसान सवालों के जवाब देना चाहेंगे या फिर एक मुश्किल सवाल का जवाब? बादशाह सलामत 100 सवालों तक बैठने के मिजाज में नहीं है, तो फिर एक सवाल ही काफी होगा। तो पंडित जी, आप अपना एक मुश्किल सवाल ही पूछ लीजिए। ठीक है। सवाल ये है, पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा? सवाल पूछने की देरी थी कि बीरबल जवाब लेकर हाजिर थे। पहले मुर्गी आई। पंडित ये सोचकर खुश हुआ कि उसने बीरबल को हरा दिया है। इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? ये आपका दूसरा सवाल है पंडित जी। मैंने सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देने को कहा था। बीरबल की उस हाजिर जवाबी को देखकर पंडित उनका कायल हो गया। मुझे तुम पर फक्र है बीरबल।
मैं हुकूमत के प्रति तुम्हारी ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा की तहे दिल से प्रशंसा करता हूँ। मीठा जवाब। बादशाह अकबर कई दफा अपने मनोरंजन के लिए दरबारियों से उल्टे सीधे सवाल पूछते। हर बार बीरबल ही सही जवाब दे पाते और इनाम के हकदार बनते। एक दिन काफी दिनों से दरबारियों की टांग नहीं खींची, आज उन्हें फंसाता हूँ। अकबर बनावटी गुस्से में दरबार के अंदर पहुंचे। वो बहुत परेशान भी दिख रहे थे। दरबारियों ने ये देखकर चुप्पी साध ली। अकबर अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। जहांपना, आप परेशान क्यों हैं? कल रात मेरी बिस्तर पर कोई व्यक्ति था। उसने मेरी दाढ़ी खींची और मेरे सीने पर लात मारी। बताओ, उस व्यक्ति को हमें क्या सजा देनी चाहिए? ये हिमाकत! वो व्यक्ति आपके आरामगाह में तो घुसा ही, आपको उसने लात भी मारी। उसका सिर कलम किया जाए। उस व्यक्ति को 100 कोड़े मारे जाए। उसको फांसी दी जाए। तुम्हारा क्या कहना है बीरबल? जहां बना उसे मिठाइयां देनी चाहिए। क्या बीरबल, तुम पागल हो गए हो? तुम क्या कह रहे हो जानते हो? मैं पागल नहीं हूं जहां बना, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। लेकिन ये कोई जवाब तो नहीं हुआ। मैं सही जवाब दूंगा। थोड़ी सी मोहलत दीजिए। मोहलत दी। बीरबल दरबार से बाहर चल पड़े और थोड़ी देर बाद शहजादा खुर्रम के साथ हाजिर हुए। उन्होंने शहजादे को बादशाह की गोद में बिठा दिया। बादशाह की बाहों में बैठे शहजादे ने उनकी दाढ़ी खींचनी शुरू कर दी। तुम सही थे बीरबल। बादशाह ने खुश होकर अपनी अंगूठी उतारी और बीरबल को दे दी। हाजिर जवाब बीरबल। एक बार बादशाह के महल में शानदार जश्न मनाया जा रहा था, जहां सभी लोग आनंद उठा रहे थे। बादशाह अकबर अपनी बेहतरीन पोशाक में दरबारियों से बात कर रहे थे। बीरबल कहाँ है? वो अभी तक नहीं आया। बीरबल काफी देर से वहां पहुंचे। बादशाह इस बात से बहुत नाराज हुए। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ बीरबल। तुमने इतनी देर क्यों कर दी? जहां बना, मेरा बच्चा रो रहा था, उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। ये भी कोई वजह हुई? बच्चे को चुप कराने में इतना वक्त लगता है? जी जहां बना। लगता है तुम्हें बच्चे पालने के बारे में कुछ नहीं मालूम। अब तुम एक बच्चा बन जाओ और मैं तुम्हारा पिता बन जाता हूँ। मैं दिखाता हूँ बच्चे को कैसे चुप कराया जाता है। पर जहां बना, आप ये मुसीबत क्यों मोल ले रहे हैं? ये मुसीबत नहीं, तुम्हें कहा ना बच्चा बन जाओ। तुम्हारे बच्चे ने जो तुमसे मांगा था वो तुम मुझसे मांगो। मुझे गाय चाहिए। सिपाही, गाय लेकर आओ। सिपाही फौरन गाय लेकर हाजिर हो गया। मुझे इसका दूध चाहिए। मुझे इसका दूध चाहिए। चुप हो जाओ बेटा, तुम रो मत। तुम्हें इसका दूध जरूर मिलेगा। बादशाह ने सिपाही से गाय को दोहकर उसका दूध लाने को कहा। सिपाही दूध के साथ हाजिर हुआ। बीरबल ने दूध पिया, लेकिन थोड़ा सा दूध छोड़ दिया। थोड़ा दूध बचा हुआ है बेटे, तुम इसे भी पी जाओ। नहीं, ये बचा हुआ दूध वापस गाय में डाल दीजिए। क्या? वापस डालिए ना, वापस डालिए ना, वापस डालिए ना। बादशाह समझ गए और खामोश रहने में ही अपनी भलाई समझी। भ्रष्ट अधिकारी। एक सुबह बादशाह अकबर के महल के बाहर हम उसे बादशाह सलामत के दरबार में पेश करते हैं।
जरूर, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सिपाही एक अधिकारी को जंजीरों में जकड़कर बादशाह अकबर के सामने लाए। सिपाहियों, एक अधिकारी के साथ ऐसा बुरा सलूक क्यों कर रहे हो? जहां पना, इस अधिकारी को हमने रिश्वत लेते हुए पकड़ा। क्या रिश्वत लेते हुए पकड़ा? इसकी इतनी हिमाकत? इसकी देखरेख में क्या था? खाद्य गोदाम जहां पना। इसे कैद में डाल दो, हम बाद में इसका फैसला करेंगे। बादशाह अकबर बीरबल से मुखातिब हुए। मैंने कई बार सोचा है बीरबल, किसी इंसान का रोजगार ही उसे भ्रष्ट बनाने का जिम्मेदार है। मैं ऐसा नहीं सोचता हुजूर। एक भ्रष्ट इंसान किसी भी जगह पर रिश्वत लेने से बाज नहीं आएगा। मैं इनसे सहमत नहीं हूँ जहां पना। हमेशा की तरह ये दरबारियों की जलन ही बोल रही थी। मैं सैकड़ों काम बता सकता हूँ जहां किसी के लिए रिश्वत लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा है तो किसी एक का नाम बताएं। हाँ, जरूर जरूर। हाँ, जिस अधिकारी को अभी कैद किया है उसे यमुना के किनारे बैठकर लहरें गिनने का काम सौंपा जाए। मुझे यकीन है वहां रिश्वत लेने का कोई सवाल नहीं पैदा होगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर एक भ्रष्ट अधिकारी सुधर जाए, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना मुमकिन है। ऐसा होगा, तुम देखते रहो। मेरा हुक्म है कि कल से ही उस अधिकारी को नए काम पर लगा दिया जाए। भ्रष्ट अधिकारी को उसके नए काम के बारे में बता दिया गया। अगले दिन से यमुना नदी के किनारे बैठकर उसने नदी की लहरों को गिनने का काम शुरू कर दिया। एक हफ्ता बीत गया। उस भ्रष्ट अधिकारी की अभी तक कोई खबर नहीं आई बीरबल। मुझे उम्मीद है हमारे मंत्री की बात सच हो। मैंने तुमसे कहा था ना। ठीक है, हमें एक बार वहां चलकर उसे देखना चाहिए। तो अभी चलते हैं। हम कल सुबह चलेंगे और हमें मछुआरों के वेश में वहां चलना होगा। अगली सुबह अकबर, बीरबल और मंत्री ने मछुआरे का भेष बनाया। वो एक नाव पर सवार होकर चल पड़े। अधिकारी लहरों को गिन गिन कर उन्हें लिखता जा रहा था। 106, 107, 108, 109, 110। अचानक उसकी नजर अपने करीब आती नाव पर पड़ी। हे, रुको, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नाव खे रहे हैं। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जहां पना ने मुझे इन लहरों को गिनने का जिम्मा सौंपा है? तुमने लहरों को छेड़ दिया और मेरा ध्यान भी तोड़ दिया। देखो, मैं उनकी गिनती भी भूल गया हूँ। मैं तुम लोगों की शिकायत करूंगा। शिकायत? हाँ, तुम जानते हो तुम्हें इसकी क्या सजा मिलेगी? तुम्हें कैद की सजा होगी, वो भी 1 साल के लिए। 1 साल के लिए? देखिए हुजूर, आप हमारी शिकायत मत कीजिए। हम गरीबों पर रहम कीजिए हुजूर। रहम करूंगा अगर क्या? अगर तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो तो। क्या काम है बताइए। तुम लोग मुझे 100 सोने की मोहरें दे दो। हम तो गरीब मछुआरे हैं, आप 50 ले लीजिए। ठीक है?
अब तक बादशाह का पारा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। नहीं, इसे पूरे 100 ही मिलेंगे। जी 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 जहांपनाह। बिल्कुल, तुम्हें पूरे 100 कोड़े मिलेंगे। बाद में उस अधिकारी को गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया गया और कठोर सजा दी गई। दरबार में तुम सही थे बीरबल, ऐसा कोई रोजगार नहीं जहां भ्रष्ट लोग रिश्वत न कमा सके। आपको यकीन हो गया? एक दिन देर शाम जब बादशाह अकबर दिन भर के कामकाज का लेखा जोखा देख रहे